श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा। मान्यता है कि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किया गया सोमवती अमावस्या का व्रत जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर करने की शक्ति रखता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक अत्यंत सुशील एवं संस्कारी पुत्री थी। साहूकार का परिवार सुख समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन विधाता ने उसकी पुत्री के भाग्य में एक कठिन परीक्षा लिख रखी थी, जिसका किसी को भी आभास नहीं था। प्रतिदिन एक ब्राह्मण साहूकार के घर भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती, वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर चला जाता। किंतु जब साहूकार की पुत्री भिक्षा देने आती, तब ब्राह्मण उसे देखकर कहता, बेटी तू सुहागन तो बनेगी, परंतु तेरे जीवन में बड़े दुखों का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वह कन्या भीतर ही भीतर चिंतित रहने लगी। दिन बीतते गए और चिंता की अग्नि में जलते जलते उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। एक दिन उसकी माता ने उसे उदास देखकर प्रेम से पूछा, बेटी आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुझे हर समय चिंतित रखती है। तब उसने कांपती हुई आवाज में ब्राह्मण की कही हुई सारी बातें अपनी माँ को बता दी। ये सुनते ही माँ का हृदय भी व्याकुल हो उठा। उसने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, कल मैं स्वयं देखूंगी कि वो ब्राह्मण क्या कहता है। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो साहूकार की पत्नी छिपकर उसकी बातें सुनने लगी। जैसे ही कन्या भिक्षा लेकर उसके पास पहुंची, ब्राह्मण ने फिर वही बात दोहरा दी। ये सुनते ही उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, हम तुम्हें प्रतिदिन आदरपूर्वक भिक्षा देते हैं और बदले में तुम हमारी बेटी को ऐसे अशुभ वचन सुनाते हो। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, माता मैं कोई अशुभ नहीं कहता, मैं तो केवल वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा हुआ है। यदि सत्य कड़वा है तो उसमें मेरा क्या दोष। साहूकार की पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि तुम्हें इसकी विपत्ति का ज्ञान है तो कोई उपाय भी अवश्य होगा। मेरी बेटी को इस दुख से बचाने का मार्ग बताइए। ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहा और फिर बोला, 7 समुद्र पार एक पुण्यवती स्त्री रहती है जिसका नाम सोना धोबन है। वो बड़ी श्रद्धा से सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह अपने व्रत का पुण्यफल तुम्हारी पुत्री को प्रदान कर दे तो इसके जीवन का संकट टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय इसके पति पर घोर संकट आएगा। ये सुनते ही साहूकार की पत्नी का मन व्याकुल हो उठा। उसे अपनी पुत्री का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वो सोना धोबन को खोजकर ही रहेगी। अगले ही दिन वो घर से निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, धूप तीव्र थी, लेकिन एक माँ के हृदय में अपनी संतान के लिए जो प्रेम होता है, उसके आगे सारी कठिनाइयां छोटी पड़ जाती हैं। चलते चलते वह एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। उस वृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें उसका छोटा सा बच्चा रहता था। तभी साहूकार की पत्नी ने देखा कि एक विषैला सांप धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ रहा है। वो समझ गई कि यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो वह सांप उस मासूम बच्चे को डस लेगा। मातृत्व की करुणा उसके हृदय में जाग उठी। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उस सांप को मार डाला और उसे एक ओर डाल दिया। कुछ समय बाद गरुड़ पंखनी अपने घोंसले पर लौटी। घोंसले के पास खून देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसे लगा कि किसी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। क्रोध में भरकर वह साहूकार की पत्नी पर झपट पड़ी और अपनी चोंच से उसे मारने लगी। तब साहूकार की पत्नी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बहन मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। ये सांप उसे डसने आया था जिसे मैंने मार गिराया। गरुड़ पंखनी ने जब अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो उसका क्रोध शांत हो गया। उसके हृदय में कृतज्ञता भर गई। उसने प्रेमपूर्वक कहा, तुमने मेरे बच्चे का जीवन बचाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब साहूकार की पत्नी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा कि उसे 7 समुद्र पार रहने वाली सोना धोबन के पास पहुँचना है। गरुड़ पंखनी ने उसकी पीड़ा को समझा और उसकी सहायता करने का निश्चय कर लिया। उसने साहूकार की पत्नी को अपनी पीठ पर बैठाया और आकाश मार्ग से उड़ते हुए उसे 7 समुद्र पार उस स्थान पर ले गई जहाँ सोना धोबन निवास करती थी। वहां पहुंचकर साहूकार की पत्नी ने देखा कि सोना धोबन का परिवार बहुत बड़ा है। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। घर में प्रतिदिन काम को लेकर विवाद और कलह होती रहती थी।
कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। साहूकार की पत्नी ने मन ही मन एक उपाय सोचा। उसने निश्चय किया कि वो बिना किसी को बताए उनकी सेवा करेगी और उचित समय आने पर अपनी बात रखेगी। उसी रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया, तब वह चुपचाप घर के भीतर गई। उसने आंगन की सफाई की, बर्तन मांजे, रसोई का काम किया, पशुओं की सेवा की, पानी भरा, कपड़े धोए और घर के हर कोने को व्यवस्थित कर दिया। भोर होने से पहले वह वहां से चली गई ताकि किसी को उसके बारे में पता न चल सके। अगले दिन घर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि रातों रात सारा काम किसने कर दिया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। इसी प्रकार कई दिनों तक साहूकार की पत्नी निस्वार्थ भाव से सेवा करती रही। उसे विश्वास था कि सच्ची सेवा का फल अवश्य मिलेगा और उसकी पुत्री के जीवन का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। उधर सोना धोबन भी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि घर का सारा काम बिना कहे और बिना किसी शोर शराबे के कैसे हो जाता है। बहुएं अब पहले की तरह झगड़ा भी नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद बाकी लोग अपना काम समय पर करने लगे हैं। कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। अंततः एक रात सोना धोबन ने निश्चय किया कि वह जागकर देखेगी कि यह सब कौन करता है। रात गहराई, घर के सभी सदस्य सो गए, लेकिन सोना धोबन चुपचाप जागती रही। आधी रात के समय उसने देखा कि एक स्त्री धीरे धीरे घर के भीतर आई और बिना किसी स्वार्थ के पूरे मन से काम करने लगी। वो कभी आंगन बुहारती, कभी रसोई संभालती, कभी पशुओं की सेवा करती और कभी पानी भरकर रख देती। जब वह अपना काम पूरा करके लौटने लगी तो सोना धोबन उसके सामने आ गई। उसने आश्चर्य से पूछा, देवी, आप कौन हैं और इतने दिनों से हमारे घर की सेवा क्यों कर रही हैं? साहूकार की पत्नी कुछ क्षण मौन रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, बहन, मैं एक दुखियारी माँ हूँ। मेरी सेवा के पीछे कोई स्वार्थ नहीं, केवल मेरी बेटी का भविष्य जुड़ा हुआ है। सोना धोबन ने स्नेह से उसका हाथ पकड़ा और कहा, निस्संकोच होकर अपनी बात कहो। जो संभव होगा मैं अवश्य करूंगी। तब साहूकार की पत्नी ने अपनी पुत्री की पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक ब्राह्मण ने उसकी बेटी के भाग्य में आने वाले संकट की बात कही थी और कैसे उसे बताया गया था कि केवल सोना धोबन के सोमवती अमावस्या व्रत का पुण्य ही उस संकट को टाल सकता है। ये कहते कहते उसका गला भर आया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, बहन, यदि मेरी सेवा से तुम प्रसन्न हो तो अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य मेरी बेटी को दे दो। एक माँ के पास अपनी संतान के लिए मांगने के अलावा और कोई सहारा नहीं होता। सोना धोबन का हृदय दया से भर उठा। उसने उस माँ के त्याग, सेवा और प्रेम को देखा था। उसने तुरंत कहा, बहन, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि मेरे पुण्य से किसी का जीवन संवर सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मैं तुम्हारी पुत्री की सहायता अवश्य करूंगी। ये सुनकर साहूकार की पत्नी की आंखों में आशा की नई किरण जग उठी। अगले दिन सोना धोबन ने अपने पुत्रों और बहुओं को बुलाया और कहा, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। यदि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उनके शरीर को तेल और घी से सुरक्षित रख देना। इतना कहकर वह साहूकार की पत्नी के साथ उसके नगर के लिए चल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों साहूकार के घर पहुंची। उस समय वहां विवाह की तैयारियां चल रही थीं। घर में मंगल गीत गूंज रहे थे। रिश्तेदारों और अतिथियों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन साहूकार की पत्नी के मन में अभी भी एक अनजाना भय था। उसे ब्राह्मण की कही हुई बात बार बार याद आ रही थी। आखिर वह शुभ घड़ी भी आ गई जब कन्या और वर विवाह मंडप में बैठे। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। अग्नि प्रज्वलित थी और सभी लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, किंतु सोना धोबन अत्यंत सावधान होकर बैठी थी। उसने दूल्हे के निकट एक कच्चा करवा रखा, उसमें दूध भरा और अपने हाथ में एक धागा लेकर मंत्रों का स्मरण करने लगी। उसकी दृष्टि हर क्षण दूल्हे पर टिकी हुई थी, मानो उसे आने वाले संकट का आभास हो। कुछ ही देर बाद अचानक वहां एक विषैला सांप प्रकट हुआ। वह तेजी से दूल्हे की ओर बढ़ा। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सोना धोबन तुरंत सतर्क हो गई। उसने करवा आगे बढ़ाकर सांप का मार्ग रोक दिया और धागे के द्वारा उसे बांधने का प्रयास करने लगी। विवाह मंडप में उपस्थित लोग भयभीत हो उठे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसी समय वह संकटपूर्ण क्षण आया जिसका संकेत वर्षों पहले ब्राह्मण ने दिया था। सभी की सांसें थम गईं और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई।
तभी सोना धोबन ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया और अपने वर्षों के तप, व्रत और पुण्यबल को याद करते हुए वह उस कठिन परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो गई। विवाह मंडप में उपस्थित सभी लोग भय और चिंता से भर उठे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। तभी उस भयंकर संकट के प्रभाव से दूल्हा निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर पड़ा। मंगल गीतों की ध्वनि थम गई, खुशियों से भरा हुआ वातावरण पल भर में शोक में बदल गया। साहूकार, उसकी पत्नी और नववधू बनी कन्या की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भाग्य ने अपना कठोर निर्णय सुना दिया हो। लेकिन सोना धोबन के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसके हृदय में अपने व्रत की शक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास था। उसने शांत मन से अपने मस्तक की रोली ली, मांग का सिंदूर लिया, आंखों का काजल लिया और मेहंदी का स्पर्श करके अपनी छोटी उंगली से दूल्हे पर छिड़काव किया। फिर अत्यंत श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए बोली, आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्याएं श्रद्धापूर्वक की हैं, उन सभी का पुण्यफल इस कन्या और इसके सुहाग को प्राप्त हो, और आगे से मैं जो भी व्रत करूंगी उसका फल मेरे परिवार को मिले। जैसे ही उसके मुख से ये पवित्र वचन निकले, वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ही क्षणों में दूल्हे के शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सब लोग आनंद और विस्मय से भर उठे। चारों ओर भगवान के जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। साहूकार और उसकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी पुत्री का सुहाग सुरक्षित हो चुका था। जिस संकट का भय वर्षों से उनके मन में था, वह भगवान की कृपा और सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से टल गया था। विवाह संपन्न होने के बाद साहूकार ने सोना धोबन के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, आपने हमारी बेटी को नया जीवन दिया है। हम आपके इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते। कृपया कोई इच्छा हो तो बताइए। सोना धोबन मुस्कुराई और बोली, मुझे किसी धन दौलत या उपहार की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक साधारण हांडी दे दो। साहूकार ने आदरपूर्वक उसे एक हांडी भेंट कर दी। सोना धोबन उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। यात्रा के दौरान सोमवती अमावस्या का पावन दिन आ गया। उसने एक पीपल वृक्ष के नीचे रुककर श्रद्धापूर्वक पूजा की, परिक्रमा की और भगवान से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद वह अपनी यात्रा पूरी करके घर पहुंची। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पति का शरीर निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। उसके पुत्रों और बहुओं ने उसकी आज्ञा के अनुसार उसे सुरक्षित रखा था। ये दृश्य देखकर भी सोना धोबन विचलित नहीं हुई। उसने पुनः अपने व्रत की शक्ति और भगवान की कृपा का स्मरण किया। उसने श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए कहा कि मार्ग में जो सोमवती अमावस्या का पुण्य अर्जित हुआ है, उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो। कहते हैं कि उसके ऐसा कहते ही उसके पति के शरीर में चेतना लौट आई और वे उठकर बैठ गए। ये देखकर पूरा परिवार आनंद से भर उठा। उसी समय एक ब्राह्मण वहां आया और उसने व्रत की दक्षिणा मांगी। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि सोना धोबन ने जो पुण्यकर्म किया था, वह सब भगवान को समर्पित भाव से किया था। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा, दृढ़ विश्वास और व्रत का पालन मनुष्य के जीवन में असंभव प्रतीत होने वाली बाधाओं को भी दूर कर सकता है। कहा जाता है कि जैसे सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रभाव से साहूकार की पुत्री का सुहाग सुरक्षित हुआ, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के जीवन से दुख और संकट दूर करें। सोमवती अमावस्या माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। कथा कहने वाले, सुनने वाले और श्रद्धापूर्वक स्मरण करने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव। समाप्त।